ये वो मंजिल है जहां रूह अपने अमाल का हिसाब देती है और हर गुनाह का अजाब सामने आता है। ये कहानी सिर्फ एक ख्वाब की नहीं है, ये एक रूहानी तजुर्बा है। एक वाकया है जो नफरत, मोहब्बत, इंसाफ और अल्लाह के वादों से भरा हुआ है। यह दास्तान है हैदर के रूहानी सफर की, और यह बयान है उसके दोस्त अब्बास की जुबानी। अब रात की तन्हाई थी, हवा में सन्नाटा था। अब्बास ने वुजू किया, दुआ मांगी और फिर सो गया। मगर इस बार की नींद कुछ अलग थी। एक रूहानी दरवाजा खुल चुका था। उस रात हैदर की रूह अब्बास के ख्वाब में आई। वही हैदर जो जिंदगी भर दोस्तों का साथ निभाता रहा, मजलूमों के लिए आवाजें उठाता रहा। आज उसकी रूह बरज़ख में चली गई थी, मगर दोस्ती अब भी जिंदा थी। हैदर की रूह ने कहा, अब्बास, मेरी रूह ने जिस्म का लिबास उतार दिया है। अब मैं एहसास हूं, न हाथ, न पैर, न जिस्म, सिर्फ एहसास। अब्बास कहता है, जब मेरी रूह ने जिस्म का लिबास उतारा, सबसे पहले मैं उस मंजर से गुजरा जिसे फिशारे कब्र कहते हैं। मुनकिर और नकीर के सवालात हुए, दिल में हैबत थी, लेकिन फिर एक रोशन दरवाजा नमूदार हुआ। वो दरवाजा न सोने का था, न चांदी का, वो तो नूर का था। नूर का ऐसा दरिया जिसे छूते ही रूह पर से हर बोझ उतर गया, हर दुनियावी ताल्लुक एक लम्हे में मिट गया हो। उस नूर ने मुझे अपनी लहरों में समा लिया। एक अजीब सा सुकून और हल्कापन अता हुआ। मुझे लगा जैसे मैं किसी रूहानी बादल के अंदर हूं, जहां हर चीज रोशन है और हर एहसास पाकीज़गी से लबरेज। जब मैं उस दरवाजे से गुजरा तो सामने था बरज़ख का मैदान। न जमीन थी, न आसमान का पता। सब कुछ एक बेपनाह रोशनी में डूबा हुआ था। मगर अजीब यह था कि वहां वक्त रुक गया था। कोई घड़ी नहीं चल रही थी, कोई वक्त का पता नहीं था, लेकिन एहसास चल रहे थे, जिंदगी के हर लम्हे का एहसास। न मैं जिंदा था, न मरा, मैं सिर्फ था, एक रूह की शनाख्त के साथ, अपने अमाल के बोझ या रोशनाई के साथ। हैदर रुक कर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, अब्बास, मैं उड़ा हवा में तैरता हुआ, और फिर मेरे सामने आया एक बेपनाह सहरा। वो सहारा किसी खाली जमीन जैसा नहीं था। इस सहरा के बीचों बीच था एक अजीम आईना, इतना बड़ा कि उसकी लंबाई आसमान को छू रही थी और चौड़ाई ऐसे कि दोनों किनारे नजर ना आए। उस आईने का चेहरा इतना साफ था जैसे किसी ने सारी कायनात का सच इसमें घोल दिया हो। मैं खुद को उसके सामने छोटा महसूस कर रहा था, एक बूंद जिसे दरिया के समुंदर में छोड़ दिया गया हो। तभी मेरी पीठ के पीछे से एक रोशन फरिश्ता आया। उसकी रोशनी मेरी रूह से टकराई और मैं झुक गया। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न मोहब्बत, सिर्फ सच था। उसने कहा, बरज़ख का आईना झूठ नहीं बोलता हैदर। माहौल में तब्दीली आई, माहौल खौफनाक हो गया। मैंने देखा एक रूह आई, आईने के सामने रुक गई। उसका चेहरा पहले से ही बेचैन था, आंखों में छुपी घबराहट उसकी हालत बयान कर रही थी। जैसे ही वो आईने के सामने आई, उसकी पूरी जिंदगी का पर्दा उठ गया। हर वो लम्हा जिसमें उसने किसी पर जुल्म किया था, किसी का हक मारा था या किसी को दर्द दिया था, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगा। उसने अचानक चीख कर कहा, मैंने इस पर जुल्म इसलिए किया क्योंकि इसने मुझ पर पहले जुल्म किया था। मैंने सिर्फ बदला लिया था। लेकिन आईने से एक सख्त लेकिन इंसाफ भरी आवाज आई, तो सब्र क्यों नहीं किया? क्या तुझे नहीं पता था कि सब्र मोमिन का जेवर है? क्या अल्लाह ने नहीं कहा था कि जुल्म से बेहतर है कि सब्र से काम लो? तू बदला लेने में इतना डूब गया कि इंसानियत भूल गया। तू एक थप्पड़ का जवाब 10 थप्पड़ों से देने लगा। ये इंसाफ नहीं, ये नफरत थी। एक थप्पड़ का बदला सिर्फ एक थप्पड़ है, न कि एक जिंदगी भर का दुख। उस रूह के चेहरे पर शर्म, नदामत और दहशत की लकीरें उभर आईं। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके पैर किसी नफरत के बोझ में जकड़ गए थे। फिर एक फरिश्ता आया और उस रूह को ले गया ऐसे मैदान की तरफ जहां राख ही राख थी, जहां सिर्फ इंतजार था कयामत के दिन का, जब अल्लाह फैसला करेगा। फिर एक रूह आई, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। वो रूह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका हर कदम भारी था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों पर पहाड़ों का बोझ रखा हो। ये बोझ उसके जिस्म का नहीं था, क्योंकि जिस्म तो वो मिट्टी में छोड़ आई थी। ये बोझ उसके आमाल का था। वो रूह बुरी तरह घबराई हुई थी। उसकी नजरें झुकी थीं, सांसें उखड़ रही थीं। उसे लग रहा था कि अभी कोई उसे पीछे से पकड़ेगा और घसीटते हुए अंधेरों में ले जाएगा। डर उसके वजूद के रेशे रेशे में समा चुका था। वो सोच रही थी, क्या यही वो जगह है जहां हिसाब होगा? क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? मैंने तो दुनिया में न जाने कितनी गलतियां की थीं। उसका दिल डूबने लगा। मायूसी ने उसे घेर लिया। उसे यकीन हो गया कि अब उसकी सजा तय है।
अचानक उस रूह के अंदर से बिना लफ्जों के एक चीख निकली। ये चीख डर की कम और नदामत की ज्यादा थी। उसने आसमान की तरफ नहीं देखा, बस अपनी रूह की गहराइयों से पुकारा, या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तू तो जानता है मैं कितना कमजोर था, तू कितना रहीम है, मैंने कितने गुनाह किए, मैं तो भूल भी गया था मगर तूने सब याद रखा। मेरे मौला, मेरी बुराइयों पर पर्दा डाल दे। उसकी इस पुकार में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो अर्श को हिला सकता था। तभी एक मौजिजा हुआ। उस आईने का मंजर बदला। वो तमाम काले धब्बे, वो गुनाह, वो गलतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर आईने में सिर्फ एक मंजर साफ होकर ठहर गया। मैं भी वहीं खड़ा था। उस रूह के साथ साथ मैं भी उस आईने में झांक रहा था और जो मैंने देखा वो सिर्फ कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि जिंदगी का वो सबसे मुश्किल लम्हा था जिसे अक्सर इंसान छोटा समझकर भूल जाता है। आईना उसे सालों पीछे ले गया था, दुनिया की उस तंग गली में, उसके पुराने घर के अंदर। मंजर ये था कि घर में सन्नाटा था। उस रूह के हालात बहुत तंग थे, जेब बिल्कुल खाली थी और सर पर कर्ज का बोझ था। वो बेहद परेशान था, दीवार से टेक लगाए बैठा अपनी बेबसी पर रो रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी पे रखे एक बैग पर पड़ी। वो बैग उसका नहीं था, वो एक अमानत थी। कुछ दिन पहले उसके एक दोस्त ने कुछ हजार रुपए उसे दिए थे और कहा था, भाई इसे संभाल कर रखना, मैं सफर से लौट कर ले लूंगा। शैतान ने ठीक उसी पल हमला किया। उसने आईने में देखा कि वो इंसान उठा और उस बैग के पास गया। हाथ कांप रहे थे। शैतान उसके कान में चीख चीख कर कह रहा था, खोल ले, इसमें पैसे हैं, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, दोस्त को बाद में लौटा देना, उसे क्या पता चलेगा, अभी तो जान बचाना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ मजबूरी थी जो हलक तक आ चुकी थी और दूसरी तरफ अमानत थी। उसने बैग को हाथ लगाया, उसकी उंगलियां कांपने लगी, एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जरूरतें उसके ईमान को निचोड़ रही थीं, मगर फिर आईने ने दिखाया कि वो रुक गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपने नफ्स को कुचल दिया। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं भूखा मर सकता हूं, मेरे बच्चे पानी पीकर सो सकते हैं, मगर मैं अमानत में खयानत करने वाला बनकर अल्लाह का सामना नहीं कर सकता। यह पैसा आग है, मैं इसे नहीं छूंगा। उसने अपनी मजबूरी को निगल लिया, अपनी भूख को मार दिया, मगर उस अमानत की तरफ दोबारा हाथ नहीं बढ़ाया। अमानत महफूज रखी। आईने ने सिर्फ यही एक तस्वीर दिखाई और वहीं थम गया, जैसे वो आईना कह रहा हो, बस तेरा यही एक अमल अल्लाह को पसंद आ गया। और तभी उस रूह को और मुझे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आया जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे ने सख्त जरूरत के बावजूद खयानत नहीं की। उसने मुझे याद रखा, तो आज मैं भी उसके गुनाहों को याद नहीं रखूंगा। शायद इसी एक अमानत की हिफाजत की वजह से अल्लाह ने उसकी न जाने कितनी बुराइयों पर पर्दा डाल दिया था। एक छोटा सा नेक फैसला, एक खामोश ईमानदारी, और बदले में ऐसी रहमत मिली कि कब्र और बरज़क में भी उसकी रूह अब डर से नहीं बल्कि शर्मिंदगी और शुक्र से कांप रही थी। वो रूह अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब वो खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सा नूर था। वो अल्लाह की रहमत के बोझ तले झुकी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था, दिल पिघल चुका था। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक रोशन फरिश्ते की आवाज गूंजी। उस आवाज में सख्ती नहीं थी, डांट नहीं थी, बल्कि ऐसा सुकून था जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिल गया हो। फरिश्ते ने कहा, ऐ मुतमईन रूह, घबरा मत, तेरी उस एक रात की ईमानदारी ने तुझे बचा लिया। आगे बढ़ो और नूर के उस बाग की तरफ चले जाओ जो तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। उसी फरिश्ते की बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान था। वो रूह ने आखिरी बार आईने की तरफ हसरत से देखा, मानो अपने उस गरीबी के द्वार का शुक्रिया अदा कर रही हो जिसने उसे जन्नत कमा कर दी। और फिर वो रूह नूर की तरफ बढ़ गई।
फिर मैंने देखा एक और रूह आई। इस रूह का रंग जर्द था, जिस्म से नूर की जगह एक हल्के धुंध का असर था। उसकी चाल ठहरी हुई थी, जैसे हर कदम में कोई पछतावा बसा हो। वो आईने के सामने जाकर रुक गई, और जैसे ही उसके सामने उसकी जिंदगी का मंजर उभरा, उसका सर नीचे झुक गया। आईने ने उसकी जिंदगी के वो लम्हे दिखाए जहां उसने यतीम बच्चों का माल छुपा कर रखा, उनके हक का पैसा खुद पे खर्च किया। हर एक दिन जब किसी यतीम ने भूख से रोना शुरू किया और उसके माल से उस रूह ने अपनी राहत बनाई, वो सब उसके सामने चल रहा था। रूह ने आवाज लगाई, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मेरे पास खुद कुछ नहीं था। आईने से जवाब आया, जब तुझे खुद कुछ नहीं था तो तू अल्लाह पे भरोसा करके सब्र करता, लेकिन तूने उसका लिया जिसे तू समझता था कमजोर है। क्या तुझे नहीं पता था कि अल्लाह यतीमों का वली है? क्या तू ये भूल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो यतीम के माल में खयानत करे उसके लिए जहन्नुम का अजाब है। तेरे हर दिन का सुकून उन बच्चों के आंसुओं में डूब गया। रूह चीख उठी, मैं शहरों में था, लोग मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं तो चोर था, मैं तो मजलूमों का हकदार था। तब एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में एक लिबास था, मगर वो लिबास रोशनी का नहीं था, वो लिबास आग से बना हुआ था। उसने उस रूह को वो आग का लिबास पहनाया और कहा, जिसने दुनिया में यतीम का रोजी छीना, आज उससे हर राहत छीन ली गई है। ये लिबास उसका है जिसे तूने दुनिया में पहनने नहीं दिया। उस रूह को ले जाया गया और उसके पीछे आवाज आई, तू इंतजार करेगा, लेकिन हर लम्हा तेरे लिए अजाबे इलाही होगा। या मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा, अगर इंसान दुनिया में कुछ भी करे, उसका असर सिर्फ उसी तक नहीं रहता। हर जुल्म एक सिलसिला बन जाता है, और बरज़क उस सिलसिले का बयान है। फिर एक लंबा सन्नाटा छाया, और एक बार फिर रोशन फरिश्ता मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नरमी भरी आवाज में था एक हुक्म, अब ये वक्त है कि तुम खुद आईने के सामने जाओ। मेरा दिल कांप उठा। अब्बास, हर वो लम्हा मेरी रूह के सामने था जो मैंने कभी भूलने की कोशिश की थी। मैं आईने के करीब गया। हर कदम एक तूफान था, हर सांस एक सवाल। जब मैं उस आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ, तो जैसे मेरी सारी जिंदगी ने मेरी आंखों में बसेरा कर लिया। आईने ने कोई तस्वीर नहीं दिखाई, उसने मेरी रूह के अंदर का असल चेहरा उभार दिया। हर जज्बा, हर नीयत, हर छुपी हुई सोच, सब कुछ सामने था। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप की मुस्कुराहट मेरी तरबियत के पलों में बसी थी। उनकी दुआएं मेरी रूह के गर्द एक नूर का हिसार बनाए हुए थी। उनकी उंगलियों से सीखी इबादत, सब्र और अली से मोहब्बत, सब कुछ आईने में चमक रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ रोशन ही रोशन था। कुछ लम्हे थे जहां मैंने किसी मजबूर की आवाज नहीं सुनी। लेकिन फरिश्ता बोल उठा, तेरी नीयत साफ थी हैदर, और तूने कभी जानकर हक नहीं मारा। तेरे हर आंसू ने गुनाहों के दाग धो दिए। आईने ने मुझे मेरी जिंदगी के वो पल दिखाए जब मैंने खुद से लड़कर हक की तरफ कदम बढ़ाए, जब मैंने दोस्ती निभाई, जब मैंने मजलूम के लिए आवाज उठाई, और सबसे रोशन लम्हा जब मैंने अली अलैहिस्सलाम के नाम पे अपनी रूह का सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में आंसू। मैंने कहा, मेरे मौला, शुक्र है कि तूने मुझे ईमान दिया, अली की मोहब्बत दी और सच के रास्ते पे चलाया। अब तुम वहां जा सकते हो जहां तस्बीह, रोशनी और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अब चल हैदर, तू वापस उस मकाम की तरफ जा जहां नूर तेरा मुंतजिर है। तूने बरज़ख के दोनों चेहरे देख लिए। मैं वापस चला, लेकिन अब मेरी रूह ने बहुत कुछ देख लिया था। रोशनी पहले जितना सुकून दे रही थी, अब मुझे उतना ही हुस्न सुलूक का दर्स दे रही थी। जैसे ही मैं उसी नूरानी रास्ते पर वापस आया, सामने एक नए मकाम का दरवाजा खुला। ये था बागे नूर, एक रूहानी जगह थी जहां जमीन खुशबू से भरी थी, हवा जिक्र से महकती थी, और हर रूह रोशन लिबास में नूर से चमक रही थी। हर तरफ फूल थे, मगर ये फूल किसी बागबान के लगाए हुए नहीं लगते। ये दुआओं, सब्र और ईमान के फूल थे। रंग बिरंगी चिड़ियाओं फूलों पर बैठी हुई थी, और उनकी चहचहाहट कोई आम गीत नहीं, बल्कि कलिमा-ए तौहीद का नगमा थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी आवाजों में ऐसा सुकून था जो इंसानी जुबान में बयान नहीं हो सकता। हर फूल के अंदर से रोशनी निकल रही थी, और हर रूह उस रोशनी से रोशन होती जा रही थी। मैंने देखा कुछ रूहें एक झील के पास बैठी थी। झील का पानी शफ्फाफ था, जैसे नूर का दरिया हो। वो रूहें तस्बीह पढ़ रही थीं, या करीम, या गफूर, या अली, या मोमिन। फरिश्ता बोला, ये वो रूहें हैं जो जिंदगी में जुल्म बर्दाश्त करके भी सब्र करती रहीं। इन्होंने हक नहीं मारा,
इन्होंने सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी। ये जन्नत के दरवाज़ों के करीब हैं। और फिर एक और रोशन मकाम सामने आया। सुनहरी परों वाली चिड़िया का झुंड आसमान में उड़ा और उनका नगमा था, मन कुंतु मौला फहाजा अली उन मौला। अली सरचश्मे विलायत, दिलों की रोशनी और ईमान की अलामत। मुझे लगा मेरी रूह झूम उठी हो, जैसे इस नूर से मेरा ताल्लुक पुराना हो। मैं भी उन रूहों के साथ हो गया। मेरे होंठ खुद ब खुद बोलने लगे, तू है सबसे आला मिसाल, तू है हिदायत का नूर, और हर मोमिन के लिए तू ही वली और रहनुमा है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ। अब्बास, इस बागे नूर में वक्त रुक जाता है मगर सुकून चलता रहता है। ये बरज़ख का वो मकाम है जहां रूह खुद को अपने रब के सबसे करीब महसूस करती है। मैं बस यही चाहता हूं कि हर इंसान ऐसे अमल करे कि उसका बरज़ख नूर बन जाए, सिर्फ जिक्र हो, रोशनी हो और सुकून हो। लेकिन मेरे भाई, बरज़ख हर रूह के लिए नूर का मंजर नहीं होता। फरिश्ते ने मेरी तरफ देखा और कहा, हैदर, एक और मंजर बाकी है जो देखना जरूरी है। फिर वो मुझे एक और रास्ते ले गया। नूर पीछे छूट गया। रोशनी धीमी होने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक और खौफ की महक भर गई। जैसे ही हम उस मकाम के करीब पहुंचे, सामने था एक सूना सूखा हुआ जहां। जमीन रेत से नहीं, काली राख से भरी थी। हर तरफ बेजान खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर चीख छुपी थी। वो चीख जो गले में अटक जाए, न निकले न दबे। एक कोने में एक सूखी झील थी जिसमें पानी नहीं था, सिर्फ मुरझाई हुई हवा थी, जैसे किसी ने उम्मीद को जला दिया हो। उस झील के आसपास कुछ दरख्त थे, लेकिन उन दरख्तों में कोई सब्ज रंग नहीं था। वो दरख्त सिर्फ कांटों से बने थे, कांटे इतने तेज कि हवा भी उनसे टकराकर लौट जाए। उन दरख्तों के नीचे रूहें बैठी नहीं थीं, बल्कि जकड़ी हुई थीं। उनके हाथ और पैर आग की जंजीरों में बंधे थे। जंजीरें जल रही थीं, लेकिन न पिघल रही थीं, न कम हो रही थीं। उन जंजीरों से निकलती आह हवा में बारूद की तरह फैल रही थी। मैंने देखा, एक रूह चिल्लाते हुए बोल रही थी, मैंने लोगों का हक मारा, उनका रोजी छीना, झूठ बोला। अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे। मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक और आग की लहर उस रूह के गिर्द घूम गई। फिर एक और रूह सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से रोशनी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, मैंने इल्जाम लगाए, फितने फैलाए, अल्लाह के दीन को अपने फायदे के लिए तोड़ा। फरिश्ते ने कहा, ये वो मकाम है जहां हर रूह अपने दर्द का लिबास पहने बैठी है। दुनिया में जिन्होंने दिल तोड़े, हक दबाए, जिल्लत फैलाई, अपने किए की भारी कीमत चुका रहे हैं। मेरी रूह तक सुन्न हो गई। हर रूह की आह एक पैगाम थी, जिंदगी में सुधार लो, वरना बरज़ख के कांटे दिल के अंदर उतरते हैं। मुझे लगा जैसे मेरी रूह चीखने लगे, या अल्लाह, तू अफूव है, उन्हें माफ कर दे। मगर फरिश्ते ने कहा, अब सिर्फ हिसाब है। माफी तब थी जब रूह जिस्म में थी, अब ये वक्त है सबूत का और इंतजार का। मैंने आंखें बंद की और दुआ मांगी, इलाही, मुझे उस रास्ते पर चला जहां मैं किसी और की चीख का सबब न बनूं, जहां मैं किसी रूह के बरज़ख का कांटा न बनूं। सुबह की अजान की पहली सदा ने ख्वाबों का पर्दा फाड़ दिया। अब्बास की आंखें खुल गईं। वो सुकून से उठा और अल्लाह का शुक्र किया। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ वही था, कमरा, रोशनी, तस्बीह, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। एक आग सी थी जो रूह में जल रही थी, एक हिदायत का जला हुआ चिराग जो बुझने का नाम नहीं ले रहा था। अब्बास ने फौरन उठकर वज़ू किया। हर बूंद पानी जैसे उसके अंदर के डर को धोता जा रहा था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वो जिंदगी दे जिसमें किसी का हक न छीनूं, किसी की दुआ न रुकूं। मुझे अली के नाम की वो रोशनी अता फरमा जहां मैं किसी रूह के बरज़ख का कांटा न बनूं। मुझे गुनाह से बचा, मुझे ऐसे काम दे कि मेरे मरने के बाद मेरी रूह भी हैदर की तरह सुरखरू हो। नमाज के बाद उसने अपनी डायरी उठाई। कलम उठाते ही हाथ कांप गया, लेकिन फिर उसने सब कुछ लिखना शुरू किया। हर मंजर, हर आह, हर रोशनी, हर जुल्म, हर सुकून। उसने लिखा, आज मैंने हैदर की रूह से मिलकर मैंने देखा कि जिस्म छूटते ही इंसान का असल रूप सामने आता है। मैंने देखा कि हर अमल की गूंज रूह तक जाती है, हर जुल्म की चीख आसमान तक उठती है, हर सब्र का फूल बागे नूर में खिलता है। उसने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, शुक्र है अल्लाह का जिसने हैदर के जरिए मुझे जगा दिया। शायद वो फिर आएगा, फिर कुछ दिखाने, फिर कुछ कहने। तब तक मैं दुआ करता हूं कि मेरी रूह भी एक दिन नूर के उस बाग में जाए जहां हर रूह आजाद हो। फिर उसने तस्बीह उठाई और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अली उन वलीउल्लाह। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।